Welcome to you all. This is the fifth module of presentation of data. In this module, we will learn the diagrammatic presentation of the data. In previous module, we have already covered different types of the bar diagram, simple bar diagram, multiple bar diagram, and subdivided bar diagram. In this module, we will learn percentage bar diagram, bilateral or deviational bar diagram, and broken scale bar diagram. Let's see other types of bar diagram. Percentage bar diagram. This bar diagram represents two or more variables in the form of percentage simultaneously. परसेंटेज बार डायग्राम का यूज़ तब किया जाता है जब दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल को परसेंटेज के फॉर्म में कंप्लीट करके कंपेयर करना हो। तो दो डेटा को साथ साथ कंपेयर करना हो और उनकी यूनिट्स इक्वल ना हो, जिसके कारण उनको परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो परसेंटेज के फॉर्म में कंपेयर करने के लिए परसेंटेज बार डायग्राम का यूज़ किया जाता है। इस डायग्राम का यूज़ करने के लिए पहले गिवन डेटा को परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमारा जो फार्मूला होता है वो वैल्यूज़ को पहले हम सम अप कर लेते हैं। जितनी वैल्यूज़ का परसेंटेज निकालना है उन वैल्यूज़ को सम अप करके उनका टोटल फाइंड आउट कर लेते हैं। फिर इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए वैल्यू इंटू 100 डिवाइडेड बाई टोटल, इसका यूज़ करके परसेंटेज फाइंड आउट किया जाता है। इसको देखने के लिए हम लोग एक एग्जांपल की मदद लेते हैं। टेबल है, ईयर दिया हुआ है 2000, 2005, 2010। 2000 में वीट का प्रोडक्शन 30 और राइस का प्रोडक्शन 20 क्विंटल है। 2005 में वीट का प्रोडक्शन 55 क्विंटल और राइस का प्रोडक्शन 45 क्विंटल है। और वहीं 2010 में 15 और 45 क्विंटल का प्रोडक्शन है। जब हम इसको परसेंटेज बार डायग्राम में बनाना है तो वीट और राइस का परसेंटेज निकाल लेंगे। तो वीट और राइस का परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले हम टोटल आउटपुट निकालें। तो 30 क्विंटल वीट और 20 क्विंटल राइस, तो टोटल आउटपुट हमारा हो गया 50 क्विंटल। अब वीट का परसेंटेज निकालने के लिए वीट इंटू 100 डिवाइडेड बाई टोटल प्रोडक्शन। तो वीट 30 इंटू 100 3000 हो गया, डिवाइडेड बाई टोटल प्रोडक्शन जो था वो 50 आया था। तो 3000 को 50 से डिवाइड करेंगे तो आपका 60% वीट का प्रोडक्शन आ गया। उसी तरीके से 2000 के लिए राइस का जब प्रोडक्शन निकालेंगे तो राइस का प्रोडक्शन इंटू 100 डिवाइडेड बाई टोटल प्रोडक्शन। तो 20 इंटू 100 हो गया 2000 और टोटल प्रोडक्शन था 50। तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 40। तो राइस का परसेंटेज 40% हुआ। फिर 2005 के लिए सबसे पहले टोटल प्रोडक्शन निकाल लें। वीट और राइस का सम अप किए तो 100 क्विंटल का प्रोडक्शन आया। अब वीट का परसेंटेज निकालना है तो 55 इंटू 100 बाई 100, तो 55 क्विंटल आ गया, 55%। और राइस का निकालना है तो 45 इंटू 100 डिवाइडेड बाई टोटल प्रोडक्शन। तो 45 इंटू 100, टोटल प्रोडक्शन 100 था तो 45% आया। 2010 के लिए अगर हमको वीट और राइस का प्रोडक्शन परसेंटेज निकालना है तो सबसे पहले टोटल फाइंड आउट कर लेंगे। तो 2010 का टोटल आउटपुट जो है वो हमारा 60 क्विंटल है। अब इसका परसेंटेज निकालना है तो हम पहले क्या करेंगे, वीट इंटू 100 डिवाइडेड बाई टोटल। तो वीट 15 इंटू 100, 1500 डिवाइडेड बाई टोटल प्रोडक्शन 60। तो 1500 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 25% आ जाएगा। और राइस का परसेंटेज निकालना है 2010 के लिए तो 45 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 60। तो ये आपका आ जाएगा 75%। अब हमको परसेंटेज मिल गया कि वीट है 60%, राइस 40%। 2000 में 2005 में 55% वीट और 45% राइस। 2010 में 25% वीट,
और 75% राइस है। अब इस तरीके से हमको परसेंटेज बार डायग्राम बनाने के लिए दो एक्सेस लेंगे, एक एक्स एक्सेस और दूसरी वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस पे ईयर को रिप्रेजेंट कर देते हैं और वाई एक्सेस पे प्रोडक्शन को। तो प्रोडक्शन में वीट और राइस को अलग अलग रिप्रेजेंट करेंगे, और लेकिन इसमें अब ये देख लेना है कि दोनों का सम अप हमेशा 100 ही आएगा, क्योंकि परसेंटेज में जो स्केल लेते हैं वो अप टू 100 तक की ही स्केल लेंगे। लेट्स सी द डायग्राम। एक्स एक्सिस पे आपने ईयर्स को दिखा दिया 2000, 2005, 2010, और 2000 में राइस को दिखाया गया है रेड कलर से, वीट को ब्लू कलर से। वीट 60% है, 40% राइस का प्रोडक्शन है, टोटल मिला करके 100%। 2005 में वीट का प्रोडक्शन जो है वो 55% है, और राइस का प्रोडक्शन जो है वो 45% है। टोटल सम अप 100। 2010 में वीट का प्रोडक्शन 25% और राइस का प्रोडक्शन 75% है। तो हम ये कॉन्टीन्यूसली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि राइस का प्रोडक्शन ईयर आफ्टर ईयर इंक्रीज़ कर रहा है, जबकि वीट का प्रोडक्शन ईयर आफ्टर ईयर डिक्रीज़ करता जा रहा है। इस तरीके से डेटा को कंपेयर करने के लिए परसेंटेज के फॉर्म में हम लोग परसेंटेज बार डायग्राम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, bilateral or deviational bar diagram. This is the bar diagram which represent the positive and negative value of the variables. Positive value are represented above the baseline and negative value are represented below the baseline. पर बाइलेटरल या डेविएशनल बार डायग्राम का यूज़ तब किया जाता है जब कोई भी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है या नेगेटिव भी हो सकती है। तो if the value is positive and negative both, then we can use the bilateral or deviational bar diagram. डेविएशनल बार डायग्राम बनाने के लिए एक लाइन जीरो ली जाती है। जीरो की लाइन जो होती है उसको बेस लाइन माना जाता है, और पॉजिटिव वैल्यूज़ को जीरो बेस लाइन के एबव और नेगेटिव वैल्यूज़ को जीरो बेस लाइन के बिलो रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बैलेंस दिखाना हो, प्रॉफिट और लॉस दिखाना हो, तो प्रॉफिट को पॉजिटिव और लॉस को नेगेटिव में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो प्रॉफिट लॉस के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बैलेंस के लिए, टेम्परेचर के लिए हम लोग ज़्यादातर डेफिसिट के लिए बाइलेटरल और डेविएशनल बार डायग्राम का यूज़ किया जाता है। एक एग्जांपल की मदद से हम डेविएशनल बार डायग्राम को देखते हैं कि कैसे फ्रेम किया जाता है इसको। टेबल है, टेबल में डे और टेम्परेचर दिया है डिग्री सेल्सियस में। डे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, एंड टेम्परेचर इज गिवन 5 डिग्री, -2 डिग्री, 3 डिग्री एंड -1 डिग्री सेल्सियस। So to draw the bilateral or deviational bar diagram, first we will draw the x-axis. X-axis will represent day and y-axis will represent temperature, and zero line will be called baseline, and we will put the same scale above the zero and below the zero. तो इसमें एक्स एक्सेस पे डेज़ को दिखाया गया है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को। जीरो वाली लाइन जो है वो बेस लाइन है। जीरो के ऊपर के जो स्केल होंगे वो पॉजिटिव टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जीरो के नीचे के जो लाइंस हैं या स्केल्स हैं वो नेगेटिव टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मंडे का टेम्परेचर 4 डिग्री दिया हुआ है, जबकि एरर है डेटा बनाने में। मंडे का टेम्परेचर टेबल में 5 डिग्री है, बट इसमें जो रिप्रेजेंट किया गया है वो 4 डिग्री से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ट्यूसडे का -2 डिग्री का टेम्परेचर है, जिसके कारण ये बेस लाइन के बिलो स्केल गई है। इसकी बार जो है वो बेस लाइन के नीचे है। वेडनेसडे का टेम्परेचर 3 डिग्री है, तो ये बेस लाइन के ऊपर बार है इसका। और थर्सडे का टेम्परेचर -1 डिग्री है, तो इसका बार जो है 1 डिग्री बिलो है।
तो डेविएशनल बार डायग्राम में बेस लाइन के ऊपर पॉजिटिव और बेस लाइन के नीचे नेगेटिव वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज द ब्रोकन बार डायग्राम। ब्रोकन स्केल बार डायग्राम, this bar diagram is used when some variables are too high or too low compared to other sets of the data. Largest bar is broken to adjust the scale. तो ब्रोकन बार डायग्राम का यूज़ तब किया जाता है जब कभी कभी डेटा जो होते हैं वो वेरीज़ करते हैं स्केल में, कोई वैल्यू बहुत स्मॉलर हो जाए या कोई वैल्यू बहुत बड़ी हो जाए, तो इसके लिए जो स्केल होता है वो कांस्टेंट स्केल ना लेकर के उस स्केल को बीच में ब्रेक कर दिया जाता है। इस कारण से इसको ब्रोकन स्केल बार डायग्राम भी कहा जाता है। जैसा कि आप लोग क्लास 10th में किंग्ड के बारे में पढ़े होंगे कि किंग्ड करके हम लोग स्केल में वेरिएशन कर सकते हैं, तो किंग बना करके जो स्केल बनाया जाता है उसी को ब्रोकन स्केल बार डायग्राम कहा जाता है। एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि एक सेट ऑफ डेटा दिया है, 2000 में एक्सपोर्ट जो है वो 20 का है, 2005 में 40 और 2010 में अचानक एक्सपोर्ट बढ़ के 1000 हो गया, 2015 में 60 है। तो अब नॉर्मली जो डेटा हैं 20, 40 और 60 वो नियरली कांस्टेंट फिगर में है या क्लोज फिगर हैं, जबकि 1000 जो है वो वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है 20, 40 और 60 के कंपैरेटिवली। ऐसे केस में डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए फिर ब्रोकन स्केल बार डायग्राम का यूज़ किया जाता है। ब्रोकन स्केल बार डायग्राम में सिंपली एक्स एक्सिस पे हमने ईयर को रिप्रेजेंट कर दिया, वाई एक्सिस पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया टाइम को और एक्सपोर्ट को। 2000 का एक्सपोर्ट 20 दिखा दिया, 2005 का एक्सपोर्ट 60 और 2010 का जो एक्सपोर्ट दिखाना है उसके लिए 2005 में 40, 2015 में 60, 2010 में प्रोडक्शन 1000 का है, एक्सपोर्ट 1000 का है। तो इसके लिए हमने क्या किया, वाई एक्सिस की लाइन को 2 क्रॉस लाइन करके किंग्ड कर दिया और किंग्ड करने के बाद डायरेक्ट 20 के इंटरवल पे न लेकर के सीधे 1000 हमने रिप्रेजेंट कर दिया, यानी स्केल को ब्रेक किया और स्केल को ब्रेक करके सीधे हाईएस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर देते हैं और उस वैल्यू के इक्वल बार को ड्रॉ कर देते हैं। तो दिस टाइप ऑफ बार डायग्राम इज कॉल्ड ब्रोकन स्केल बार डायग्राम।